स्टूडेंट्स, वेलकम टू निप्स क्लासेस। आज और अगले 3 लेक्चर्स में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। इसको मैंने 4 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक अरेंजमेंट देखते हैं प्रिज्म का। एक प्रिज्म ये रखा है और बीच में एक स्लैब है, ग्लास का स्लैब है ये, और दूसरे में ये प्रिज्म उल्टे रखे हैं, इनकी टिप टूटी हुई है दोनों की। अब प्रिज्म में क्या होता है, एनी रे, इंसिडेंट रे क्या करती है, मूव कर देती टुवर्ड्स द बेस। तो यहां से क्या होगा, एक रे ऐसे मूव करेगी और फिर बेस की तरफ मूव करेगी, तो ऐसे मूव करेगी और फिर ऐसे मूव करेगी, बेस की तरफ जाएगी और फिर ऐसे न जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। तो ये रे क्या हो रही है, ये पैरेलल ले आ रही थी और ये कन्वर्ज कर रही है। इनको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो जो रे आगे बढ़ के कहीं मीट करती हैं उन्हें कन्वर्जिंग रे कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है, ये रे को कन्वर्ज कर रहा है। अब इस केस में देखिए, ये रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, प्रिज्म में लिखा हुआ है, तो ये ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। तो ये क्या रे आगे प्रोड्यूस करके मिल रही है, नहीं मिल रही। लेकिन अगर इनको हम प्रोड्यूस करें बैकवर्ड्स इस टाइप से, तो ये यहां से अपीयर करेंगे। अगर हम यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा यहां से निकल रही है। तो जो रे आगे जाके ऐसे मूव कर रही हैं, जो मीट नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम आगे से देखें और हमें लगेगा कि नहीं पीछे से कहीं से आ रही हैं, उनको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है। ये अरेंजमेंट क्या कर रहा था, रेस को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग में रेस मिलती हैं, डाइवर्जिंग में रेस ऐसे जाती है। ओके, लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट पास कर सकती है, बाउंडेड बाय 2 सर्फेसेस, 2 सर्फेसेस। या तो दोनों स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, जैसे ये है या ये, या एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है। इसमें भी दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों स्फेरिकल, एक प्लेन एक स्फेरिकल और एक स्फेरिकल और दूसरा भी स्फेरिकल। इसमें और उसमें क्या था, ये मैंने भी बताया था, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये टाइप के लेंस जो बल्जिंग आउट होते हैं, बीच में मोटे होते हैं और साइड में ऊपर टिप में पतले होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। एक साइड कॉन्वेक्स है और दूसरी साइड प्लेन है, प्लेन में कॉन्वेक्स। और इसमें दोनों अंदर की साइड घुसे हुए हैं, बीच से पतले, ऊपर से और नीचे से मोटे, उनको हम कॉन्केव कहते हैं। जैसे कि हमने 9th में मिरर्स पढ़े थे। मिरर्स क्या थे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था और ये हमारा कॉन्केव मिरर था। तो ये क्या है, अंदर की साइड घुसा हुआ है, ऊपर इस टाइप का है, ये कॉन्केव सरफेस होता है, और जो सरफेस इस टाइप का होता है उसे कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, या डबल कॉन्वेक्स कहेंगे या डबल कॉन्केव कहेंगे, हम लोग देखेंगे उसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव कहते हैं। ये दोनों सरफेस, दोनों मिरर्स इन दोनों फिगर्स के समान हैं, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्केव कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, दूसरी साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉन्केव है। पहली साइड कॉन्वेक्स, दूसरी साइड कॉन्केव, तो कॉन्केव हो कॉन्वेक्स। ये क्या कर रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ये रे कन्वर्ज कर रही थी, इसमें से रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे मूव करेगी और इसमें से रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बाहर की साइड जाएगी। अगर रे ऐसे आ रही है तो इसमें रे ऐसे निकलेगी, क्या हुआ, डाइवर्जिंग। इसमें रे आ रही है ऐसे, तो ये ऐसे निकलेगी, क्या हुआ, कन्वर्जिंग। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस।
हम लोग कोर्स में केवल ये दोनों कोर्स करेंगे, कवर करेंगे। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर कभी पूछा जाए कि ड्रॉ अ फिगर ऑफ प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स, आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ये है, इसको आप समझ लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से। ये स्फेरिकल सरफेस हम ये मान के चलते हैं इस स्फीयर का एक पार्ट, इस गोले का, मतलब एक सॉलिड गोल गेंद है जिसका ये एक पार्ट है, और ये जो है इस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है। तो अगर हमेशा हम एक सिस्टम है, हम हमेशा लेंस में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट हमारा ये हुआ तो इधर से, तो जब पहला सरफेस हमें मिलता है, कौन सा मिलता है? ये वाला सरफेस। तो इस सरफेस का स्फीयर ये हुआ, तो इसका सेंटर हम कहेंगे C1, और उसके दूसरा सरफेस ये है, तो इसका स्फीयर ये हुआ, उसका सेंटर हो गया C2। तो जो ये दो सेंटर्स हैं, इनको अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपका क्या होगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ लेंस is called a principal axis. Principal axis. तो जब भी कभी ये बताया जाएगा तो आपको हमेशा कहना पड़ेगा कि principal axis is a line joining the center of curvature of the two spheres of which the lens is a part. ये लेंस ये किसका है? इसका एक पार्ट है और ये इसका एक। इसमें पहला पोर्शन आपको ये मिलता है तो C1 ये होगा और C2 ये होगा। इनकी लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ये आप प्रिंसिपल एक्सिस समझ लीजिए। जो भी लेंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया। अब हम लोग प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोसाई, क्योंकि दो फोकस होते हैं, उस पर हमें मालूम है ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। हमने देखा दो पैरेलल रेज ये आई और यहां से मुड़ती हुई ऐसे जाते हुए यहां पे कन्वर्ज करेंगी और फिर आगे निकल जाएंगी। तो क्या हुआ? कन्वर्जिंग हुआ एक्शन। तो जिस पॉइंट पे टू पैरेलल रेज किससे पैरेलल है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं इन अ कन्वर्जिंग लेंस, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस 2 या F2। F2 वो पॉइंट है जहां पे कन्वर्जिंग लेंस की पैरेलल रेज जो आ रही है प्रिंसिपल फोकस पे, दे मीट। इसी तरह से दूसरा एक फोकस है विच इज कॉल्ड F2। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से अगर कोई रे जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं F1। तो ये ड्रॉ करने को आ जाता है कि आप F1 और F2 ड्रॉ कीजिए फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आप इस टाइप से रे डायग्राम बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस शो कीजिए। इसको आपके ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कन्वर्ज होंगी उसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट 2 या प्रिंसिपल फोकस 2। और जहां से अगर रे पास कर रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर के लेंस के, और उसको पास करने के बाद पैरेलल जाएंगी तो वो प्रिंसिपल फोकस 1 है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है? अगर ये रे ऐसे जा रही हैं तो अगर रिवर्स की जाएंगी तो ये वापस आएंगी। तो ये वही चीज है कि अगर रे राइट हैंड साइड से आ रही हैं तो जिस साइड मीट करेंगी उसको हम F1 कहेंगे। लेकिन दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा वे यहां से जा रही हैं, पासिंग थ्रू द F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो पैरेलल।
when rays of light are coming parallel to principal axis, after refraction will pass through F2. Ray of light passing through F1 after refraction will pass parallel to the principal axis. एक और पॉइंट है जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस में जिसमें रे ऑफ लाइट अगर उसके थ्रू जाएगी तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये लाइट है सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो 3 पॉइंट्स आपने देख लिए, एक F2, F1 और ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया, अब हम कॉन्केव के लिए भी यही चीजें बताएंगे। मैंने कॉन्वेक्स लेंस पे आपको दिखा दिया फोकल पॉइंट 2 और फोकल पॉइंट 1, या प्रिंसिपल फोकस 2 एंड प्रिंसिपल फोकस 1। क्योंकि ये दो होते हैं, इसको हम लोग इसलिए प्रिंसिपल फोकाई भी कहते हैं, FOCI भी कहते हैं लोग, फोसाई, और कुछ कहते हैं FOCI फोकाई। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान न दें, मुद्दे पे ध्यान। ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस से तो लेंस में से ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन इन लेंस की रेज को अगर हम प्रोड्यूस करें बैकवर्ड्स तो कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। यस, इसी तरह से अगर हम कुछ रे ऐसी करें कि एक पॉइंट पे एम करें ऐसे, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल चली जाएगी। हमने इनको इस पॉइंट पे एम किया था, निशाना लगाया था कि भाई ये इस पॉइंट पे, तो ये हमारे केस में F2 होगा और ये F1 होगा। ये एक्चुअली रियल नहीं है क्योंकि यहां से रे निकल नहीं रही, तो इस केस में हम कहते हैं कि प्रिंसिपल फोकस 2 कोई भी रे पैरेलल आ रही है अगर कॉन्केव लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करती है। बट इफ प्रोड्यूस बैकवर्ड दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल है, अपीयर टू कम फ्रॉम F2। ये है यानी रे पासिंग थ्रू एम्ड एट F1, पासिंग नहीं कर रहे, F1 पे एम कर रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो लाइक दिस। क्या है? ये उल्टा है। इसमें भी वही चीज है, अगर ऐसे कर दीजिए रे तो ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, और अपीयर टू F1। तो अगर लेफ्ट से राइट ले जा रही है तो क्या होगा? इट विल अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम F2, और इसमें अगर राइट से लेफ्ट पैरेलल रेज आ रही हैं तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम F1। ये दो चीजें आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद करने से ज्यादा समझना जरूरी है। मैं एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूं फिर से। ये आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्केव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे जाएगी वो कभी भी डेविएट नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। और इसमें दूसरी साइड होता है F2, F1। ये जो है आपका सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से F2 को हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो ये सेंटर इसका कर्वेचर था उसको कर्वेचर कहते हैं। तो नॉर्मली जो लेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो दोनों का कर्वेचर सेम है, तो इसको कहते हैं इक्वी कर्वेचर या कॉन्वेक्स लेंस जो सेम कर्वेचर है, और ये फोकल लेंथ होती है। और जब भी हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो हम सेकंड फोकल लेंथ की या सेंटर OC और F2 के बीच की बात करते हैं। ये हमारी फर्स्ट फोकल लेंथ है, ये सेकंड। इस केस में ये सेकंड फोकल लेंथ है,
ये फर्स्ट फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। इज दिस क्लियर? अभी तक हम लोग देख रहे थे वो ये था कि रे ऐसे आ रही थी। इस केस में भी रे एक जगह जाके मिलेंगे और ये क्या है? ये हम कहते हैं फोकल प्लेन। ये एक्चुअली जो है ये F2 पे के नॉर्मल जो प्लेन होता है उसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। F2 के नॉर्मल फोकल प्लेन होगा। इसमें कन्वर्जिंग लेंस के लिए ये है और ये इसके लिए F2 है। डाइवर्जिंग लेंस के लिए इसको फोकल प्लेन कहते हैं। तो एनी रे पैरेलल रेज जो भी लेंस पे आएंगी वो फोकल प्लेन पे मिलेगी। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो वो F2 पे मिलेंगी और अगर पैरेलल आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही हैं तो वो फोकल प्लेन पे मिलेंगी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत आसानी से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा लेक्चर नंबर 1 का एंड भी है, समझ लीजिए। ये हमारे पास लेंस है। कौन सा लेंस है पहले तो आप ये बताइए। ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसको और कौन सा कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ये जो लाइन दोनों C1 और C2 के बीच में जा रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। C1 क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। C2 क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द सेकंड सरफेस। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ये दो रे पैरेलल आ रही है। इसमें जो पैरेलल रे हैं वो कन्वर्ज करके कहीं मिल रही हैं और फिर जा रही हैं। तो इसको हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस 2। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस 2। प्रिंसिपल फोकस 2, प्रिंसिपल फोकस 2। दूसरी चीज, अगर कोई पॉइंट है यहां से जिस पे रे जा रही है, ऐसे जा रही दो रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जा रही हैं, तो उसको हम पॉइंट को क्या कहते हैं? F1, प्रिंसिपल फोकस 1। याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये दो रे हैं, पैरेलल नहीं जा रही हैं, ये थ्रू अ पॉइंट जा रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जा रही हैं, तो वो क्या पॉइंट हुआ? F1। ये क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस 2। इनको नॉर्मली क्या होता है? ये डिस्टेंस, एक रे हमारे पास थर्ड रे है, वो लेंस के थ्रू अनडेविएटेड जा रही है, तो ये जो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी रे जाएगी, वो कोई मूवमेंट नहीं होगा, सीधे चली जाएगी। F1 के थ्रू जो रे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। पैरेलल जो रे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 के थ्रू जाएगी। नॉर्मली क्या है? F1 OC1 और F1 की दूरी को हम फोकल लेंथ 1 कहते हैं, फोकल लेंथ 1, और इसको कहते हैं फोकल लेंथ 2। लेकिन नॉर्मली जो लेंसेज होते हैं सेम कर्वेचर के होते हैं, इधर और उधर सेम मटेरियल एयर है और कांस्टेंट ग्लास है, तो इन केसेस में फोकल लेंथ दोनों साइड की सेम होती है। तो जब भी फोकल लेंथ की बात की जाएगी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो आप समझ लीजिए ये वाली फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ दोनों 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम टेक्निकली जो है FL2 को फोकल लेंथ कहते हैं। जब भी फोकल लेंथ की बात होगी, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आप ये मान के चलिए FL2 इज 15 सेंटीमीटर और FL1 भी 15 सेंटीमीटर होगी। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए।
कॉन्केव में भी इसी टाइप से आप समझ लीजिए, कॉन्केव में ये कॉन्केव है, दो पैरेलल रेज आ रही हैं, दोनों साइड का स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन से सेंटर्स हैं? ये स्फेरिकल सरफेस का जो स्फीयर का सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, दोनों लाइन को ज्वाइन करके। कोई भी रे इस लेंस के थ्रू अनडेविएटेड जिस पॉइंट से जा रही है, वो पॉइंट, वो लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्शन को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगी वो अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगी, वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, सीधी चली जाएगी। तीसरी चीज, एक रे ऐसे आ रही है, दूसरी रे ऐसे आ रही है, ऐसे डाइवर्ज कर रही है, तो ये रे डाइवर्ज कर रही है, लेकिन आप इधर से देखेंगे, इधर से जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही हैं, इस पॉइंट से। तो पैरेलल रेज डाइवर्ज but appear to come from a point on the principal axis, इसको हम कहते हैं F2, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे, इतना जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे फोकल लेंथ 2। इसी तरह से अगर हमारे पास दो रेज हैं जो एम है, ऐसे जा रही हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मूव पैरेलल, तो इन रेज को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको कहेंगे F1, और इस डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ 1। इसमें अपीयर टू मीट होती है, अपीयर टू कम फ्रॉम F2, अपीयर टू मीट एट F1, ये अपीयर वाला है। इसमें फोकल लेंथ जो होती है, हम लोग याली फोकल लेंथ कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड दैट विल क्लैरिफाई दिस। क्वेश्चन ये है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज फोकल लेंथ डिपेंड? फोकल लेंथ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और इस F2 के बीच में पैरेलल रे आई, कन्वर्ज। तो जितना ज्यादा ये लेंस मोटा होगा तो क्या होता है, आपको मालूम है, ये एंगल ए था, किसका? प्रिज्म का। तो डेविएशन किस पे डिपेंड करता था? एंगल ए। तो इसीलिए इस केस में भी जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ये ज्यादा डेविएट कन्वर्ज करेगी और उतना फोकल लेंथ होगा। तो सबसे पहला डिपेंड करता है कर्वेचर। कर्वेचर, हायर कर्वेचर मीन्स लोअर फोकल लेंथ, लोअर फोकल लेंथ। जितना ज्यादा NGTH, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी फोकल लेंथ कम। दूसरी चीज बताइए, प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डेविएशन फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रिज्म में क्या होता था, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, डेविएशन के बाद ऐसे जाती है, ये एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्या? म्यू ऑफ दिस ग्लास with respect to air is surrounding। जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम, उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगी तो जल्दी कन्वर्ज कर जाएगी। तो अगर ये क्राउन ग्लास का बना है या नॉर्मल ग्लास का है जिसका म्यू 1.5 है, और दूसरा लेंस सेम कर्वेचर का है लेकिन फ्लिंट ग्लास का है जिसका म्यू 1.7 है,
सर्टेनली विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो किसका फोकल लेंथ कम होगी? इस वाले की। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो ये सेकंड फैक्टर डाल दिया। हायर म्यू ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लोअर फोकल लेंथ। ये याद करने की चीज है दोनों। जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी। जितना हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होगा उतना आपका फोकल लेंथ कम। अब एक क्वेश्चन इसी में आता है जो आपको मैं बता रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड में, 2 बार पूछा जा चुका है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कब मेजर किया गया? एयर में। अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए तो फोकल, इसका ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2। अगर इसको वाटर में डाला जाए तो वाटर में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 15 से ज्यादा होगी या 15 से कम? सबसे पहले आप देखिए, हमें इस केस में देखना पड़ेगा म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का है 4/3, तो ये हो गया 9/8। तो 9/8 ज्यादा है या 3/2 ज्यादा है? कैसे करते हैं इसको? दोनों को कंपेयर अगर करना है तो 3/2 और 9/8 को कंपेयर करने के लिए क्या तरीका है? तरीका ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। इसके सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12/8 और ये है 9/8। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ कम है। तो सेम कर्वेचर पे अगर ये यहां पे कन्वर्ज करके यहां मिल रही है तो सेम पे कर्वेचर वाले पे ये फोकल लेंथ दूर है। तो जब भी लेंस को वाटर में इमर्स करेंगे उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, जब म्यू घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वॉयलेट लाइट है तो उस पर क्या होगा? वॉयलेट लाइट पे क्या होता है? आपकी म्यू ज्यादा होती है। तो वॉयलेट लाइट के लिए सेम लेंस पे अगर वॉयलेट लाइट है तो उस पे फोकल लेंथ वॉयलेट लाइट के लिए कम होगी और रेड लाइट के लिए ज्यादा होगी। ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो समझने के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन और आता था कि अगर किस कंडीशन में फोकल लेंथ दोनों सेम होंगे। दोनों फोकल लेंथ सेम होने के लिए जरूरी है कि कर्वेचर सेम होने चाहिए और दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए। अगर एक साइड वाटर है दूसरी साइड एयर है तो F1 और F2 सेम नहीं होंगे, फोकल लेंथ सेम नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर लेंस को हम पूरे लेंस के बजाय इसको इतना कवर कर दें तो क्या फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी या इमेज जहां बनेगी चेंज होगी? नहीं होगी। हाँ, लेकिन लाइट कम जाएगी तो इसलिए इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। द इंटेंसिटी चेंजेस ऑन कवरिंग द पोर्शन ऑफ द लेंस, लेकिन उस पर इमेज फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन ये है इस केस में रे डायग्राम बनाना। ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है। कौन सा लेंस है? डायवर्जिंग है। तो सबसे पहले तो ये डायवर्ज करेगी और पैरेलल रे कहां से अपीयर करती हुई आती है? F2 से। कन्वर्जिंग लेंस में F2 पे कन्वर्ज करती है, डायवर्जिंग लेंस में F2 से अपीयर करती है आती हुई। तो हम इसको यहां पे रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन जो है आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा रेट है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बेस्ट है इसके यहां तक ले जाके आप बीच से ये ऐसे जॉइन। इस केस में क्या है? F2 पे जाके कन्वर्ज करेगी। इस ड्राइंग में रे है जो कि F1 पे
पहुंच रही एम F1 है और कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। इस केस में क्या है? कन्वर्जिंग लेंस से F1 से आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस, रे डायग्राम आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड? ये पास कर रही है, हम ये मान के चलें ये लेंस ऐसे हमने बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड जाएगी, पासिस थ्रू अ पॉइंट। तो क्या हुआ? ये रे पास कर रही, तो ये कौन सा लेंस हुआ? ये कन्वर्जिंग लेंस हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हुआ। और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये F2 होगा, प्रिंसिपल फोकस 2। What point is that called? Principal focus. So what is the lens time? अगर इसी क्वेश्चन को हम कैसे कहते? After refraction appears to come from a point on principal axis. What is that point called? तब ये केस दूसरा हो जाता है। इस केस को मैं नीचे बना ले रहा हूं। ये मेरा लेंस है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रिफ्रैक्शन करके जब भी अपीयर वाला होगा तो कॉन्केव लेंस होगा। तो क्या होगा? अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट F2। इसको प्रिंसिपल फोकस 2 कहेंगे। और जब भी पैरेलल रे कम अपीयर्स की बात होती है तो उस केस में हम कहेंगे ये कॉन्केव लेंस। अंडरस्टूड? आसान है, फिगर्स बनाने पड़ेंगे और बनाते बनाते आप याद करें। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्केव लेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेंस किस टाइप का ये सब। तो कॉन्केव लेंस है हमारा, तो सबसे पहले हमने कॉन्केव लेंस इस टाइप का बना दिया। इसको हम लाइन डायग्राम से भी बना सकते हैं, एक सिंपल लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको बात करें। एमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले तो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, राइट। अब रे ऑफ लाइट यहां से 2 पॉइंट ले लीजिए और दोनों पॉइंट को ऐसे एमर्जिंग दिखा दिए पैरेलल। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। हमें मालूम है कोई भी रे इंसिडेंट एक कॉन्केव मिरर पे तब पैरेलल होती है जब वो प्रोड्यूस करने पे F1 या प्रिंसिपल फोकस 1 से जाते हैं। अगर हम यहां पे F1 बना लें और इस पॉइंट को इससे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें और इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दें ऐसे, तो हमारी रे डायग्राम ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर क्या है? द इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस मीट एट अ पॉइंट F। व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। डायग्राम आपका बन गया। थोड़ी सी आपने रिवर्स किया, आपने F1 बना के ऐसे खींच दिया। इसी तरह से अगर आपसे कहा गया कि अगर कॉन्केव मिरर पे रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू कम अप फ्रॉम पॉइंट F, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो पैरेलल आप रे बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस की, यहां तक 20 तक ले जाइए और उसके बाद एक पॉइंट यहां बना लीजिए जो आपका F2 है। इसको लीजिए F2। इसको डॉटेड लाइन से इसको यहां से यहां पॉइंट को ज्वाइन करके यहां प्रोड्यूस कर दीजिए। इसको भी डॉटेड लाइन से यहां से ज्वाइन करके इसको प्रोड्यूस। तो ये आपका रे डायग्राम। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस। ओके, read this chapter in your book. Any doubts? I'm telling you, you can call me 24/7 on my WhatsApp number. Send me your query on 94152167
9. Kindly share this video with your friends in the school, with your friends in other school, so that as many people who can benefit, जितने ज्यादा लोगों का भला होगा उतना अच्छा होगा। सभी लोक में जितने लोग हैं सबका भला हो, ये ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द वीडियो। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा कि जब भी आप के लिए इसमें हम लोग नया वीडियो लोड करेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ओके, एंजॉय लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2 पे हम लोग आपको रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे और डिफरेंट पोजीशंस पे क्या इमेज बनेगी वो आपको सिखाएंगे। ऑल द बेस्ट टिल देन, गो थ्रू द बुक, स्टडी, सॉल्व योर प्रॉब्लम।